जय हिंद, नमस्कार सभी साथियों को। कैसे हैं आप सभी। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि फेज 2 में क्या क्या होता है। इनटेक फर्स्ट स्टेक 2026 तो चल रहा है अभी। उस फेज 2 में विद्यार्थी को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। मतलब ग्रुप डिस्कशन होगा तो ग्रुप डिस्कशन या हिंदी बोल सकते हैं क्या, हिंदी नहीं बोल सकते हैं, उसके बारे में भी बात करा। और मेरा फेज 2 है जो जोधपुर एएससी में हुआ था, 5 एएससी, तो वहां का रिव्यू भी मैं शेयर करूंगा आपके साथ। ठीक है। तो फेज 2 में क्या होता है। फेज 2 आप जब यहाँ से जाओगे, मतलब फेज 2 रिटन एग्जाम तो क्लियर हो गया। रिटन एग्जाम क्लियर होने के बाद आपका फेज 2 एडमिट कार्ड आएगा। फेज 2 एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें जो आपने ज्यादातर मोस्टली फर्स्ट एएससी आपने भरते हैं ना, मतलब कौन सी एएससी फर्स्ट स्थान पर रखते हैं। जैसे मैं फर्स्ट स्थान पर 5 एएससी भरा था, तो वो एसी ज्यादातर आती है और बहुत कम चांस होता है कि दूसरी एसी या थर्ड एसी वो उस प्रकार आए। ठीक है, थर्ड स्थान पर जो हम चुनते हैं, तो जहां एसी आएगा उस एसी पर क्या प्रक्रिया रहेगी फेज 2 में उसकी बात करते हैं। तो आप जाते हैं, आपको 5 बजे सुबह बुलाएंगे उस एसी में। कितने बजे बुलाएंगे तो 5 बजे। ठीक है, सुबह 5 बजे उस एसी पे बुलाएंगे। बुलाने के बाद आपका पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। मतलब डॉक्यूमेंट है, कुछ कागज लेंगे और वो 10वीं 12वीं की मार्कशीट लेंगे, उस प्रकार कुछ करेंगे, आपको बैठा देंगे खुशियों पर। उसके बाद चेस्ट वाइज बैठाएंगे और चेस्ट है जो आपको चेस्ट के नंबर भी देंगे आपको। ठीक है, चेस्ट नंबर देने के बाद आपको रनिंग के लिए ले जाएंगे। क्या करेंगे, रनिंग के लिए। तो जोधपुर एएससी में तो रनिंग के लिए वही है। जोधपुर एएससी रोड पर रनिंग होती है। रोड पर काफी दूर गोल गोल घुमाकर लेकर आते हैं। वापस लाने के बाद वहां पर मतलब रनिंग लाने के बाद आगे आगे एक गाड़ी चलेगी रनिंग के लिए। पीछे पीछे 100 जनों का बेस बनाएंगे। पीछे पीछे 100 जने चलते रहेंगे। वापस रनिंग होने के बाद वहां पर आपको पुशअप कराएंगे, सिटअप कराएंगे और स्क्वाट कराएंगे। पुशअप, ठीक है, पुशअप, सिटअप और स्क्वाट, ये तीनों आपको वहां पर कराएंगे। तो पहले पुशअप कराएंगे, 10 पुशअप लगाएंगे। 10 पुशअप लगवाने के बाद पुशअप में क्या है, ज्यादातर लोग रनिंग में तो कोई 1-2 निकलते हैं 100 में से, या ज्यादातर 4-5 निकल जाए, उससे ज्यादा नहीं निकलते हैं। बट पुशअप में जोधपुर एएससी में पुशअप थोड़ा हार्ड है। पुशअप में होल्ड ज्यादा करवाता है जोधपुर एएससी में। ठीक है, 10 पुशअप में भी मतलब बहुत काफी ज्यादा होल्ड कराते हैं। वैसे डरने वाली बात नहीं है, पर आपको प्रैक्टिस करते रहे पुशअप की। सबसे ज्यादा पुशअप से जोधपुर एएससी भरा है आपने फर्स्ट स्थान पर, तो पुशअप की प्रैक्टिस करते रहे। पुशअप में बाहर होने का चांस है, मतलब ठीक है। पुशअप क्यों ज्यादा होल्ड कराते इसीलिए। फिर भी हमारे बैच में कितने 2 या 3 जने इतने ही पुशअप में बाहर हुए थे। ठीक है, इतना होल्ड करवाया तो भी। फिर ये सिटअप है, सिटअप भी बहुत आसानी है। और स्क्वाट, स्क्वाट में काफी बार होते हैं, क्योंकि स्क्वाट में क्या पैरों की पोजीशन है जो ज्यादातर स्टूडेंट की सही नहीं होती, इसी कारण स्क्वाट में स्टूडेंट बाहर हो जाते हैं। फिर उसके बाद पुशअप, सिटअप और ये स्क्वाट होने के बाद आपको वापस ले जाएंगे। वापस ले जाकर वहां पर बैठा देंगे। बैठाने के बाद आपको नाश्ता कराएंगे। नाश्ता करवाने के लिए कैंटीन से खाना खाकर आ जाओ। खुद के पैसों से ही खाना पड़ेगा वहां पर। ठीक है, वहां पर यार अपन साथ में टिफिन लाए तो वहां टिफिन से खाना खा सकते हैं। वहां पर कैंटीन में खाना खाने के बाद वो वापिस आकर बैठ गए और डॉक्यूमेंट वो चलता रहेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है जो चलता रहेगा। वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको धीरे धीरे जो साइन करने के लिए कागज देंगे, उस पर साइन करने के बाद आपको बैच 20-20 जनों का, जोधपुर ऐसी मेरा था उस टाइम, 20-20 जनों का बैच बन के वो ग्रुप डिस्कशन लिए रूम में बुलाते रहे। 2-2, 3-3 ग्रुप डिस्कशन एक साथ होते थे। मतलब 20-20 ग्रुप, 3 ग्रुपों का लगभग एक साथ 3 जगह पर ग्रुप डिस्कशन हो रहा था मेरी टाइम में। ठीक है, तो वहां पर ग्रुप डिस्कशन चल रहा है। ग्रुप डिस्कशन, तो ग्रुप डिस्कशन में क्या करना है, ग्रुप डिस्कशन, अब ग्रुप डिस्कशन में क्या करना है उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो ग्रुप डिस्कशन में आपको जाते ही वहां पर बैठा देंगे इस गोल घेरे के अंदर। गोल घेरे के अंदर मतलब कि इधर तो बैठे रहेंगे ये जो ऑफिसर है, इधर बैठे रहेंगे ऑफिसर,
उसके बाद में यहाँ सामने 1 2 3 4 फिर इस प्रकार आपको गोल घेरे के अंदर सामने बैठेंगे और इधर सामने की ओर ऑफिसर है जो बैठे रहेंगे। फिर चेस्ट नंबर 1 से शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन देवाना। और पहले तो उससे पहले तो इंट्रोडक्शन से पहले क्या होगा, वो रिटर्न है जो एक आपको शीट देंगे, 2 शीटें जो कि पहले सिग्नेचर कराएंगे आपका, वहां पर 2 शीटें देंगे, एक तो रफ शीट एक फेयर शीट। फेयर शीट में तो आपको वो लिखना है जो पहले तो माइक के अंदर है वो एक लगाएंगे, कोई टॉपिक लगवा देंगे। टॉपिक लगाने के बाद वो हमारी टाइम खुद नहीं बोला था, वहां पर स्पीकर से टॉपिक लगाया था। टॉपिक लगाने के बाद वो बोलेंगे माइक में बोलेंगे तो आपको वहां पर रफ शीट पर आपको नोट करते रहना। रफ शीट पर जो आपको कोई मस्ट इंपोर्टेंट मतलब पॉइंट है जो समझ आए तो वो रफ शीट पर पॉइंट कर ले। और रफ शीट पर लिखने के बाद रफ शीट में वो फेयर शीट दी हुई है, वो फेयर शीट पर वो 5-10 मिनट देंगे। 5 मिनट तो वो टॉपिक बोलते हैं लगभग 5 मिनट के लिए। 5 मिनट टॉपिक बोलने के बाद 10 मिनट आपको देंगे। 10 मिनट देंगे कि फेयर शीट पर लिखने के लिए 10 मिनट देंगे। फेयर शीट किस टाइप की है, फेयर शीट है इस टाइप की आती है फेयर शीट। देखो इधर ऊपर तो कुछ लिखा हुआ है, नाम है, टेस्ट नंबर है, कुछ लिखा हुआ है ऊपर भी। फिर नीचे भी यहाँ पर जो सीईओ है एसी के उसके सिग्नेचर अदर कुछ यहाँ पर भी लिखा होता है और यहाँ पर भी लिखा होता है। बीच में इतनी सी जगह रहती है, यहाँ पर लिखा होता है। ज्यादातर स्टूडेंट मैंने देखा तो पीछे भी लिख रहे थे, मैं तो सिर्फ ऊपर यहाँ पर लिखा था पॉइंट बना के मस्ती से। जैसे सर्वप्रथम ऊपर है जो टॉपिक का नाम दे दिया, टॉपिक का नाम लिखने के बाद यहाँ पर लिख दिया इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद यहाँ पर कुछ लाइनें लिख दी। लाइनें लिखने के बाद यहाँ पर पॉइंट बना के कुछ लाइनें लिख दी यहाँ पर भी, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन, यहाँ पर लास्ट में कंक्लूजन लिख दिया था, ठीक है। इस प्रकार मैंने लिखा था, बट ज्यादातर कोई स्टूडेंट तो सीधा भी छाप रहे थे, तो मेरे हिसाब से यह सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। इस प्रकार लिखने के बाद वो फेयर शीट है जो इकट्ठे कर लेते हैं, या फिर यह मतलब 1 नंबर है इसको टेस्ट नंबर 1 को कह देते हैं कि इस शीट को ऐसे कंडक्ट कर लो, तो वो शीट इकट्ठी कर लेते हैं। शीट इकट्ठी करने के बाद आपको देंगे कि 1-1 मिनट का इंट्रोडक्शन और सेल्फ इंट्रोडक्शन और टॉपिक के बारे में बोलना 1-1 मिनट, सबको 1-1 मिनट देते हैं। तो मतलब एक टेस्ट नंबर से इसको दिया, फिर इसको सेकंड, फिर इसको इस तरह चलते लास्ट में यहाँ तक आते हैं, ठीक है। ये सबको 1-1 मिनट देता है। तो इंट्रोडक्शन में खुद का इंट्रोडक्शन बोल दिया, नाम में शुरुआत करने, ज्यादातर शुरुआत कोई कुछ भी करते हैं, कोई कुछ भी करता है, और मैंने जय हिंद एवरीवन से शुरुआत की थी। फिर अपना इंट्रोडक्शन में क्या है, कभी कभार क्या है, ये ऑफिसर है जो खुद कह देते हैं कि इंट्रोडक्शन में ये बोलना है और ये आपको नहीं बोलना है, तो वो भी बात मतलब इंस्ट्रक्शन बहुत ध्यान रखनी है। ऑफिसर क्या इंस्ट्रक्शन देता है उस इंस्ट्रक्शन की पालना करनी बहुत जरूरी है। इंस्ट्रक्शन नहीं मानी हमने तो ग्रुप डिस्कशन बाहर होने का चांस है। मेन चीज है इंस्ट्रक्शन को सुनना ध्यान से और उसको मानना। फिर यहाँ पर बैठे है कोई स्टूडेंट मान लो, तो यहाँ पर जो ये इंट्रोडक्शन दे रहा है, ये इंट्रोडक्शन दे रहा है, तो इसका मतलब ध्यान से सुनना है, उसका नोटिंग करना है। इस प्रकार ऑफिसर को लगना चाहिए कि ये इसको सुन रहा है अच्छी तरह से, ठीक है। इस प्रकार इंट्रोडक्शन ये होने के बाद फिर स्टार्ट होता है, वो कहते हैं स्टार्ट ग्रुप डिस्कशन। ऑफिसर कहते हैं तो स्टार्ट ग्रुप डिस्कशन शुरू कर देते हैं। फिर ग्रुप डिस्कशन शुरू होता है, तो ग्रुप डिस्कशन में सब अपने अपने बोलते हैं। ग्रुप डिस्कशन लगभग हाईएस्ट जितनी देर चलता है ग्रुप डिस्कशन उसके अनुसार 2-3 बार पार्टिसिपेट करना है ग्रुप डिस्कशन में, ठीक है। मतलब ग्रुप डिस्कशन शुरू हुआ तो उसमें ज्यादा भी नहीं बोलना और कम भी नहीं बोलना, लिमिटेड बोलना। मतलब ज्यादा बोलेंगे तो भी ग्रुप डिस्कशन बाहर होने का चांस है, और कम बोलेंगे हम बिल्कुल भी कम बोले नहीं तो भी बाहर होने का चांस है। यानी कि ग्रुप डिस्कशन में लगभग 10 मिनट का ग्रुप डिस्कशन हो तो 2-3 बार या
15 मिनट का हो तो 2-3 बार ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट बना बना के दिमाग में सोच सोच के वो पॉइंट बोल देना चाहिए ग्रुप डिस्कशन में, तो इससे पास होने का ज्यादा चांस हो जाता है। ठीक है, अब बात है कि हिंदी में बोलना ग्रुप डिस्कशन में या इंग्लिश में बोलना। तो हिंदी में जोधपुर ऐसी में तो हिंदी में बहुत कम बोले थे, हम अटक जाए कहीं ग्रुप डिस्कशन बोलते बोलते तो एक आधा शब्द है जो हिंदी में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई शब्द है उसका अपने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर नहीं पाए, उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं उसका पता नहीं है, तो वहां पर कोई शब्द है जो हिंदी में प्रयोग कर सकते हैं, बट हिंदी बोलना अलाउ नहीं है ग्रुप डिस्कशन के अंदर। ग्रुप डिस्कशन ओनली फॉर इंग्लिश में ही होता है। इंग्लिश टूटी फूटी से कैसी भी वो चलती है, कॉन्फिडेंस होना जरूरी है इंग्लिश में बोलने का। टूटी फूटी होगी इंग्लिश तो भी वो चलेगी, मतलब अंग्रेज की तरह बोलने का कोई जरूरत नहीं है। टूटी फूटी होगी तो भी चलेगी, इंग्लिश में ग्रामर एरर भी हो तो भी चलेगा, बस इंग्लिश में बोलना है कि व्यक्त करना इंग्लिश के अंदर ऑफिसर समझ पाए हमारी इंग्लिश उस प्रकार। ठीक है, तो ये ग्रुप डिस्कशन होने के बाद आपको वापस बैठा देंगे, वापस बिठाने के बाद काफी देर तक बैठा रहेगा। वो ग्रुप डिस्कशन सारों का होने के बाद लास्ट में हमारे लगभग 6 बजे ये सुनाया था, 6 बजे के आसपास, मतलब वो सुनाते हैं कि किस किस का हुआ है किस किस का नहीं हुआ, मतलब नहीं हुआ है ना उसका चेस्ट नंबर बोलते हैं। वो चेस्ट नंबर बार बुला लेते हैं, बार बुलाने के बाद उनको तो वहां पर कोई किसी एजेंसी पर कॉपी देते हैं एयरफोर्स को, वो रजिस्टर देके वहां से भेज देते हैं। उनको जो नहीं हुआ उनको मोटिवेशन भी देते हैं। ठीक है, उसके बाद में जिनका हुआ है उनको क्या है ग्रुप डिस्कशन रिजल्ट आने के बाद उनको बैठा देते हैं, कुछ मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते हैं। उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद उनको मेडिकल के लिए एक एडमिट कार्ड देंगे। मेडिकल के लिए वो मेडिकल एडमिट कार्ड है, उसमें डेट भी लिखी हुई है, टाइम भी लिखा हुआ है। टाइम सुबह 6 बजे मेडिकल के लिए सुबह 6 बजे बुलाते हैं। मेडिकल के बारे में भी मैं एक वीडियो आप कमेंट करोगे तो एक वीडियो मेडिकल के बारे में भी लेके आऊंगा। ठीक है, मेडिकल के बारे में पूरी डिटेल में दे दूंगा, मेरा मेडिकल हुआ है उस प्रकार का। तो मेडिकल एडमिट कार्ड दे दिया, वहां पर मेडिकल एडमिट कार्ड देने के बाद आपको बाहर बैठा कर आपको वहां पर सेल्फी लेंगे आपके साथ सबकी ग्रुप में ही, और फोटो लेने के बाद वहां से आपको भेज देते हैं। ठीक है, तो ये तो है फेज 2 के बारे में मैंने आपको बताया, अच्छी तरह से आपको समझ आया होगा। और आप भी फेज 2 में घबराना नहीं है, बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस रखना 100%। और मैंने फेज 2 की तैयारी कहाँ से की, तो मैंने सैमसर से फेज 2 की तैयारी की थी। सैमसर बहुत ही बड़े मतलब फेज 2 की तैयारी करा रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट सेशन में। आपको अच्छे से समझ आया होगा फेज 2 के बारे में, सूचना और मेडिकल के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, जय हिंद,